पिछले वीक जब हम उस फेक ब्रेकडाउन में थे तब हमने एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिया था और एक बात की थी कि शायद 24,300 आपको स्क्रीन पर जल्द दिखाई दे। कल का हाई ऑलमोस्ट वहीं पर था। अब इशू क्या हो गया ना इस मार्केट का, ये मार्केट का अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे ना, इसने किया कुछ नहीं है। इसने 2 हफ्ते में रेंज के दोनों एंड जो है ना वो टेस्ट करें और नेट मोटा मोटी 0.18%। इनफैक्ट 3 महीने का चार्ट भी आपको यही बताएगा। तो इशू क्या हो गया है, देखिए पता है क्या होता है, हम जब बात करते हैं ना तो हम मार्केट में 2 तरीके की बात करते हैं। एक होता है इंडेक्स लेवल का मार्केट, जिस पर मैंने एक टर्म यूज़ किया था जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा था, ठीक है, लेकिन वो इंडेक्स लेवल के मार्केट की बात थी। लेकिन जो बात मैं हमेशा कहता हूँ ना, अब इशू क्या होता है कि बहुत ईजी होता है लोगों के लिए एक पर्टिकुलर हिस्से को कट करके चलाना। इशू क्या होता है, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं तो इससे शानदार मार्केट नहीं हो सकती, और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। इंडेक्स लेवल पे मार्केट है ऐसा, इंडेक्स लेवल पे मार्केट थका रहा है, तंग कर रहा है, जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वो है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। दोनों चीज़ें सच हैं, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या हुआ, पहले 24,300 का फेक ब्रेकआउट हुआ था। 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, आपको याद होगा वो जब बैंक के ब्लॉकबस्टर अर्निंग से जस्ट पहले वो फेल हुआ बुरी तरीके से। 5 दिन हम रेड में रहे मार्केट में। उसके बाद फ्राइडे को ही मार्केट ने बेस बनाया और वहाँ से हमने एक अच्छा मूव दिखाया और अब तक पहले 3 दिन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। आज थोड़ा सा एक गैप डाउन हो रहा है, उसकी देखते हैं वो किसके बाद किस तरीके से रखेगा। लेकिन 24,300 का फेक ब्रेकआउट, 23,800 का फेक ब्रेकडाउन, दोनों फेल हुए। इसका मतलब हम एक जो हमने लॉन्ग का व्यू लिया था वो था 23,650 से 23,700 से, वहाँ से एक लॉन्ग का व्यू लिया हुआ था। 24,300 से 350 थोड़ी रुकावट का जोन है। और कल आफ्टरनून में एक ये बात भी हुई थी कि अगर आपको इस जोन में थोड़ा डर लग रहा हो थोड़ा मुनाफा बांधें, अदरवाइज मंथ एंड की कॉल्स में कंटिन्यू करें, ठीक है। इस रेंज में नई पोजीशन, नई लॉन्ग पोजीशन का रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। हाँ, मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाए, आपको आज सपोर्ट पे मिल जाए, मान लीजिए 24,100 पे मिल जाए मान लीजिए, तो वो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए एकदम ठीक होगा। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के मुकाबले और निफ्टी आईटी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। कल भी अगर आप बैंक निफ्टी देखें, जितना भी आप हो हल्ला मचाओ, एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी और निफ्टी आईटी से काफ़ी नीचे था। निफ्टी आईटी कल भी 2-2.5% ऊपर था, उसके मुकाबले निफ्टी बैंक 0.8% ही ऊपर था। और तो उस हिसाब से अभी भी थोड़ा फीका है। और एचडीएफसी बैंक की वजह से निफ्टी बैंक चला। एचडीएफसी बैंक बहुत वीक स्टॉक है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। इस रैली में भरोसा बिल्कुल मत करिए, पहले भी कई ऐसी रैलीज हुई जिसमें आप फंसे होंगे। आज आईटी की रैली का एक टेस्ट है, क्योंकि आज आपके पास वो वन वे वाले ट्रिगर नहीं है जो पिछले 2 दिन से थे ना। कॉस्पी नीचे, ये आपका सारे चिप स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे थे, सारे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स ऊपर थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो है उस तरीके का, लेकिन आज जैसे कॉस्पी देख लीजिए फॉर एग्जांपल, या चिप स्टॉक्स देख लीजिए, उस लेवल की गिरावट नहीं है जो पिछले हम 2 दिन से यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। कॉस्पी रखा करें प्लीज़ अगली बार से। और ये देखिए आज तो थोड़ा सा ऊपर है ये, ठीक है। और कल कॉग्निजेंट ने थोड़ा सा एक अनुमान बढ़ाया, ये आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव है आईटी के लिए। हमारा निफ्टी आईटी पर एक टारगेट था 32,800 का, 27,000 से हमने एक लॉन्ग व्यू लिया था निफ्टी आईटी पर। 32,800 का टारगेट था, अब वहाँ से 1,700 पॉइंट दूर है। 32,800 क्या है आपका? 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे। वो टेक्निकल चार्ट अगर आप फायर कर देंगे एक बार तो वो क्लियरली आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो वो रेड लाइन दिख रही है, वो 200 डे मूविंग एवरेज है। अब तक दोनों रैली जो है 50 डे मूविंग एवरेज पे फेल हुई थी, इस बार हम 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहे हैं, एक सेंस बन रही है। आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है मार्केट में, तो लेट्स वेट एंड वॉच।